जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर 12 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न की ओर का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 8 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 9 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 10 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 11 फरवरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 फरवरी। ऑप्शन नंबर सी 10 फरवरी। ठीक है। विश्व दलहन दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 2016 से शुरुआत हुई है। ठीक है। और 2016 को ही जो है दालों का वर्ष कहा जाता है। जिस तरह से 2023 को जो है मिलेट्स मोटे अनाज का वर्ष कहा गया है, और जिस तरह से 2024 को जो है अभी कैमलिन्स जैसे ऊँटों का जो है वर्ष कहा गया है, इसी तरह से 2016 को दालों का वर्ष कहा गया है। ठीक है। और ये इस बार इसकी थीम क्या है? दालें, पौष्टिक मिट्टी एवं लोग। दालें, पौष्टिक मिट्टी एवं लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर, और ये भी जान लेते हैं कि फरवरी में और सब कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं कि 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में जो रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, इसीलिए मनाया जाता है। इस बार जो है हमारे इंडिया में अब कितने रामसर साइट हो गए हैं? 80 रामसर साइट हो गए हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है, और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। फिर 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, और कैंसर की स्टडी को ओनकोलॉजी कहते हैं। 13 फरवरी को जो है वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। और 13 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को जो है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। ये सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू जी हैं, और इन्होंने 1925 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। 1925 में भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे सरोजिनी नायडू जी। ठीक है। और 21 फरवरी को जो है इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, बी AFD, सी WTO, और डी ए एंड बी दोनों। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों। विश्व बैंक और AFD दोनों की सहायता से जो है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो है शुरुआत करने जा रही है। ठीक है। यह जो है 2023-24 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक के लिए होगा। ठीक है। 6,000 करोड़ की इसमें जो है 6,000 करोड़ की जो है इसमें लागत आने वाली है। ठीक है। 6,000 करोड़ की लागत आने वाली है, और इसमें से जो है 300 करोड़ रुपया जो है विश्व बैंक और जर्मनी के जो है AFD देंगे। ठीक है। 3,000 करोड़ जो है इसमें से विश्व बैंक और AFD देंगे, और 3,000 करोड़ जो है जिन लाभार्थी को लोन मिलेगा उनसे लिया जाएगा। ठीक है। और मछली पालन के लिए यह योजना जो है मछली पालन के लिए शुरू किया गया है। और मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। रेशम की खेती को क्या कहते हैं? रेशम का कीट का जो खेती होता है उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। सब्जियां की जो खेती है तो उन्हें क्या कहते हैं? ओलिरीकल्चर कहते हैं। ठीक है। ओलिरीकल्चर कहते हैं। केचुओं की खेती को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। हाल ही में WHO
नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए भारत बायोटेक, बी एम्स दिल्ली, सी निमहंस और डी नन। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निमहंस, NIMHANS निमहंस। ठीक है, यह अवार्ड जो है 18 जुलाई को दिया जाएगा। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी के बर्थडे के दिन दिया जाएगा। यह निमहंस जो है इनका एक संस्थान है, इनका फुल फॉर्म है एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संरक्षण संस्थान। ठीक है, और ये जो है इस बार निमहंस को मिला है, WHO के द्वारा दिया जाता है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, और रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है किसे दिया गया है इस बार? अभी रेमन मैगसेसे अवार्ड जो दिया गया है रवि कन्नन जी को दिया गया है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। ठीक है, कैंसर विभाग से संबंधित है, ऑन्कोलॉजिस्ट है ये। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन फोसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस बार। व्यास सम्मान किसे दिया गया है? पुष्पा भारती को दिया गया है। यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? बुकर पुरस्कार जो है पॉल लिंच को मिला है, ये आयरलैंड के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? ये जॉर्जी गोस्पिंडो को मिला है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको बुकर पुरस्कार मिला है? तो BS नायपॉल है। ठीक है, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है ये। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जिसको बुकर पुरस्कार मिला है? तो वो अरुंधति राय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल कर लिया है? हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल कर लिया? ऑप्शन नंबर ए टाटा समूह, बी अडानी समूह, सी बिरला समूह, डी रिलायंस समूह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टाटा समूह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टाटा समूह। ठीक है, टाटा समूह जो है 30 लाख करोड़ की मार्केट कैप हासिल कर लिया। इसमें जो है 24 इसकी जो है कंपनियां वगैरह है, TCS वगैरह सब कुछ मिला के, वो सब मिला के। और भारत की नवीनतम महारत्ना कंपनी कौन है? अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है भारत की 13वीं महारत्ना है। ठीक है, भारत में कितने महारत्ना है? 13 महारत्ना कंपनी हो गए हैं, उसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है अभी 13वीं महारत्ना है। एयरबस के साथ समझौता भी जो है अभी टाटा समूह जो है किए हैं। बड़ोदरा में, गुजरात के बड़ोदरा में जो है इनका निर्माण होगा। ठीक है, पहला जो एयरबस के साथ जो है ये लोग अभी समझौता किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 5वां प्रश्न की ओर। हाल ही में इतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? इतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई इंडियंस, बी गुजरात टाइटंस, सी दिल्ली कैपिटल्स और डी चेन्नई सुपर किंग्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन नंबर डी चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, इतिहाद एयरलाइंस जो है खाड़ी देश की एयरलाइंस है। ठीक है, ये जो है चेन्नई सुपर किंग्स का अभी स्पॉन्सर बना है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस टीम का? कटरीना कैफ जो है ब्रांड एम्बेसडर इस टीम की बनी है। और चेन्नई सुपर किंग जो है 5 बार ट्रॉफी जीते हैं। ठीक है, IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी इस बार कौन रहा है? इस बार जो है मिशेल स्टार्क जो है IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी है। 24.75 करोड़ की जो है 24.75 करोड़ जो है इसको इतना में खरीदे हैं, KKR ने इसको खरीदा है। ठीक है, ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अभी कौन घोषित किया गया है? ODI प्लेयर जो है विराट कोहली घोषित किया गया है। और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन घोषित किया है? लगातार 2 बार से सूर्य कुमार यादव जो है घोषित किए गए हैं। और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर कौन घोषित किया गया है? टेस्ट प्लेयर जो है अभी उस्मान ख्वाजा जी घोषित किए गए हैं। और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अभी मिला है, 2 लोगों को मिला है, रवि शास्त्री जी को और फारूक इंजीनियर को मिला है। ठीक है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, रवि शास्त्री जी और फारूक इंजीनियर को मिला है। और क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी असम, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के। ठीक है, SC/ST को संशोधित किए हैं।
कुछ कास्ट को जो है SC ST में शामिल किया गया है आगे, ठीक है। और हमें आप लोग हमें ये बताइएगा कि हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में जो है SC ST के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 7वां प्रश्न की ओर। आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी सहकारिता मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इनके मंत्री कौन है? अभी अर्जुन मुंडा साहब जो है इनके मंत्री है, ठीक है। PM फसल बीमा योजना के तहत जो है तीन पहल जो है अभी लॉन्च किया गया है। PM फसल बीमा योजना के तहत तीन पहल जो है लॉन्च किया गया है। पहला ये सारथी पहल है, दूसरा LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और तीसरा जो है कृषि रक्षक पोर्टल है, ठीक है। सारथी पहल में जो है आपदा में बीमा कवरेज देंगे, और कृषि रक्षक पोर्टल में जो है शिकायत निवारण के लिए कृषि रक्षक पोर्टल लॉन्च किया गया है, और LMS जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है प्रशिक्षण देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी जो रक्षा मंत्रालय किनके पास है? ये रक्षा मंत्रालय किनके पास है? सहकारिता मंत्रालय किनके पास है? और महिला बाल विकास मंत्रालय किनके पास है? तो ये देखिए सहकारिता मंत्रालय जो है अभी हमारे गृह मंत्री जो है उनके पास ही है, ये अमित शाह जी। और रक्षा मंत्रालय जो है राजनाथ सिंह के पास है, और महिला एवं विकास मंत्रालय जो है स्मृति ईरानी जी के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? महासागरों एवं वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए नासा, बी इसरो, सी रोसकॉस्मोस, डी जाक्सा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नासा। ऑप्शन नंबर ए नासा, ठीक है। नासा जो है अभी लॉन्च किए हैं इसको। रॉकेट फाल्कन 9 SpaceX कंपनी का रॉकेट है फाल्कन 9, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये, ठीक है। वायुमंडल और महासागर की स्टडी के लिए किया गया है लॉन्च। मौसम ठीक है, ये इस सब का लॉन्च किया। और नासा जो है, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? नासा अमेरिका USA की है, ठीक है। और इसरो कहाँ? इसरो इंडिया की है, भारत की। और रोसकॉस्मोस कहाँ की है? रसिया की है। और जाक्सा जो है कहाँ की है? जापान की है, ठीक है। जाक्सा के साथ ही इसरो और जाक्सा मिलकर जो है लूपेक्स मिशन अभी जो है भेजेंगे, ठीक है। लूपेक्स मिशन पे काम करेंगे दोनों, जाक्सा और इसरो दोनों मिलकर, ठीक है। और ये जो है मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? मौसम संबंधी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। और ओजोन परत कहाँ पर है? समताप मंडल में है। ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में है, ठीक है। और हवाई जहाज वगैरह भी जो उड़ती है वो समताप मंडल में ही उड़ती है। एसिडेंट में क्या क्या एसिडेंट कैसी होती है? H2SO4 की वर्षा होती है, और HNO3 की वर्षा होती है, ठीक है। SO2 के कारण H2SO4 की वर्षा होती है, और NO2 के कारण जो है HNO3 की वर्षा होती है, इन दोनों गैसों के कारण। आगे बढ़ते हैं आज का 9वां प्रश्न की ओर। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है, ठीक है। जंगफ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? ऑप्शन नंबर ए सुनील छेत्री, बी सचिन तेंदुलकर, सी नीरज चोपड़ा, डी आर प्रज्ञानंदा, ठीक है। किनकी लगाई गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा, ठीक है। जंगफ्राउजोक को जो है क्या कहा जाता है? इसको जंगफ्राउजोक को जो है यूरोप का शिखर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आइस पैलेस में इनकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है नीरज चोपड़ा जी की। ये जो है भाला फेंक खेल से संबंधित है, भाला फेंक खेल से संबंधित ये खिलाड़ी है, ठीक है। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। भाला फेंक दिवस जो है इसीलिए 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। उसी दिन से हम लोग जो है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और सचिन तेंदुलकर का जो है कहाँ लगा है? ये सचिन तेंदुलकर का फोटो कहाँ स्टैचू कहाँ लगा है? वानखेड़े स्टेडियम में लगा है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में सचिन तेंदुलकर जी का जो है स्टैचू लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 10वां और आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित फुटबॉल सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के विजेता कौन है? ठीक है, सैफ
सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के विजेता कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी ए एंड बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों। ठीक है, इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों को जो है दोनों को विजयी घोषित किया गया है। ठीक है, महिला फुटबॉल था ये अंडर 19 का ये। और यहाँ पर जो है दोनों पहले जो है पहली मैच में दोनों ने एक एक गोल किया फाइनल में, और उसके बाद जो है दोनों को 5-5 पेनल्टी शूट मारने का मौका मिला। दोनों ने 5-5 गोल फिर किया, फिर 5-5 शूट मारने का मौका मिला, दोनों ने फिर 5-5 शूट जो है मार दिया। और उसके बाद जो है फिर गोलकीपर को गोल करने का मौका मिला, गोलकीपर ने भी दोनों गोलकीपर ने एक एक गोल अपना कर दिया। उसके बाद जो है टॉस हुआ, टॉस में भारत को जीत घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद जो है जब बातचीत हुई रेफरी वगैरह को, तो वो जो है दोनों टीम को फिर दोनों टीम को जो है विजेता घोषित किया है। सार्वजनिक टीम दोनों टीम को विजेता इस में घोषित कर दिया है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप में। ठीक है, और बांग्लादेश से जो है मतलब ये होस्ट कंट्री जो है बांग्लादेश ही था। ढाका में ही हुआ था यह मैच। और बांग्लादेश की सीमा जो है हमारे किन किन राज्यों से लगती है? ठीक है, तो बांग्लादेश की सीमा जो है हमारी पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम से लगती है। ठीक है, 5 राज्यों से लगती है बांग्लादेश की सीमा। किसकी से? पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से मिलती है, असम से, मिजोरम से और त्रिपुरा से लगती है। ठीक है, और जीरो लाइन जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो है जीरो लाइन है। ठीक है, और मैत्री पाइपलाइन भी जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में डीजल सप्लाई के लिए जो है लगाया गया है मैत्री पाइपलाइन। 49वां पैरेलल लाइन जो है 49वां पैरेलल लाइन कनाडा और यूएसए के बीच में है। 38वां पैरेलल लाइन किसके बीच में है? साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में है। ठीक है, और जीरो जो लाइन है अभी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। थैंक यू। ABC लेट्स स्टडी के साथ जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।